नॉलेज एंड हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अफ़वाज शाम का सिपह सलार आज़म बनाकर भेजा था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक ज़बरदस्त जंगजू और बेनज़ीर बहादुर सिपह सलार थे। इराक में भी अब तक खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही सिपह सलार आज़म थे और उनकी हैरत अंगेज़ बहादुरी और जंगी काबिलियत ने दरबार ईरान और सासानी बादशाही को हैरान और शश्तर और मरगूब बना दिया था। रूमी सल्तनत को भी इब्तिदा में इसी तरह मरगूब बनाने और एक ज़बरदस्त टक्कर लगाने की ज़रूरत थी। लिहाजा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैफुल्लाह को शाम की तरफ सिपह सलार आज़म बनाकर भेजा और उनका अंदाज़ा नहायत सही साबित हुआ, क्योंकि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शाम में पहुंचकर यरमूक के मैदान में ऐसी ज़बरदस्त टक्कर लगाई कि रूमी बादशाह की कमर टूट गई और कैसे रोम के राइब और सकूत में जज़ला आ गया। इन इब्तदाई लड़ाइयों के बाद लश्कर इस्लाम के कब्जे में ईरान और रोम के आबाद सरसब्ज़ सूबे आने वाले थे और इन दोनों बादशाहों की बाकायदा अफवाज से मार्का आराई और मैदान वारी शुरू होने लगी थी। लिहाजा इस वक्त ज़रूरत थी कि इस्लामी अफवाज न सिर्फ एक फतेहमंद मुल्क गिर सालार के हुक्म पर काम करे, बल्कि अपने मुल्क के साथ मुखलिस भी रहे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जंगी काबिलियत के मुनकर ना थे, बल्कि वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किसी कदर गैर मोहताद और मशहूर शख्सियत समझते थे। इनको शुरू से ही ये अंदेशा था कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेएहतियाती कई मुसलमानों की किसी जमयत को हलाक न कर डाले। लेकिन वो इराक और शाम की इब्तदाई मार्कों में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सबसे ज़्यादा मौजू और मुनासिब समझते थे। वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सरदारी के निकास को खूबियों के मुकाबले में कम तर पाते थे और इसीलिए उन्होंने दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें रूम और ईरान को सैफुल्लाह के सुपुर्द किया। इमदाद चूंकि हासिल हो चुका था, लिहाजा जरूरत न थी कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही सिपह सलार आज़म रहें। इस मौका पर इन अल्फाज को एक मरतबा फिर पढ़ो जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी आखिरी वक्त में लश्कर इराक की निस्बत फरमाए थे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमेशा फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर रहम करे, उन्होंने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इमारात पर पर्दापोशी कर दी, क्योंकि उन्होंने मुझको खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हमराइयों की निस्बत अपने आखिरी वक्त में हुक्म दिया था कि इराक की जानिब वापस भेज देना, लेकिन खालिद का जिक्र कुछ ना करना। इससे साफ जाहिर है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की माजूली का हुक्म दिया था, वो मंशाए सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ ना था। और ये भी कैसे हो सकता है कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा होते और सबसे पहला काम वो करते जो कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मंशा के खिलाफ होता। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत का हाल शुरू होते हुए आम तौर पर मौरिखीन इस बात को भी भूल जाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लश्कर उसामा से इसलिए जुदा करके अपने पास रखा था कि अमूर खिलाफत में इनके मशवरे से अमदाद हासिल करें, और खिलाफत सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पूरे ज़माने में आखिर वक्त तक फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वज़ीर मुशीर रहे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कोई ऐसा काम ना था जिसमें फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस्तिस्वाब राय मौजूद ना हो। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बाज़ बेएहतियातियों पर ज़रूर इजहार नाराज़गी किया, लेकिन सिर्फ ये इजहार नाराज़गी वहीं तक था जहाँ तक शरीयत और इनकी तहकीक और इज्तिहाद का ताल्लुक था। इस इजहार और नाराज़गी को अदावत और अनायत का दर्जा हासिल ना हो सकता था। वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो इसराने बदर की निस्बत ये आज़ादाना हुक्म दे के जिसका अजीज और रिश्तेदार है वो इसी के हाथ कत्ल किया जाए, इसकी निस्बत ये राय कायम करनी कि इनको खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कोई ज़ाती अदावत ना थी। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मौजूल करके दर हकीकत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा एहसान किया और खिदमत दीनी के मुकाबले में अपनी हस्ती को हेज समझने की मिसाल में सबसे पहले हम खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही के नाम लेते हैं जो आज मौजूद है। लेकिन इस माजूली के वाक़े ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अज़मत और इज़्ज़त में एक ऐसे अजीमुल शान मर्तबे का इजाफा कर दिया जिसके आगे इनकी सिपह सालारी और बहादुरी के मर्तबे कोई हकीकत नहीं रखते। हम एक तरह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जंगी कारनामों पर फख्र करते हैं तो दूसरी तरफ इनकी अतात व उला उल अमरा को फखरिया पेश करते हैं। बाज़ मौरिखीन ने अपनी एक लतीफ़ राय में भी बयान किया है कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को चूँकि हर एक मार्के में फतह हासिल हुई,
لہٰذا لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ تمام فتوحات خالد بن ولید کی سپہ سالاری کے سبب مسلمانوں نے حاصل کی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو معزول کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح مندی کسی شخص سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اسلام کی برکات اور فتوحات کا اصل سبب ہے۔ اس روایت کی تائید اس طرح بھی ہوتی ہے کہ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح افواج شام کی سپہ سالاری میں تبدیل فرمائی، اس طرح عراق کی سپہ سالاری میں بھی تبدیلیاں فرمائی۔ آج بھی اگر مسلمان اسلام کی پیروی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ بن جائیں تو زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز انہیں بر وقت مل سکیں۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بھی حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔